हेलो फ्रेंड्स, विकास राज शो पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अनलॉक द पावर ऑफ यू बाय गज़म गशी बुक के बारे में। हर इंसान के अंदर एक अनोखी ताकत होती है जिसे अगर सही समय पर पहचाना जाए तो वह उसकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन समस्या यह है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी इस ताकत को पहचान ही नहीं पाते। हम अक्सर अपनी कमजोरियों और असफलताओं में उलझे रहते हैं और यह भूल जाते हैं कि हमारी असली ताकत हमारे अंदर ही छुपी हुई है। अनलॉक द पावर ऑफ यू हमें यही सिखाती है कि कैसे अपनी अंदर की क्षमता को पहचानकर हम अपने जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। यह किताब हमें बताती है कि हर इंसान की जिंदगी में उसके सपने सच करने की ताकत पहले से मौजूद होती है। बस उस ताकत को पहचानने और सही दिशा में मेहनत करने की जरूरत होती है। गज़म गाशी की कहानी बेहद प्रेरणादायक है। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था जहां ज्यादा सुविधाएं नहीं थी, लेकिन गज़म ने कभी अपनी परिस्थितियों को अपनी सीमाएं नहीं बनने दिया। बचपन में उनके पास बड़े बड़े सपने थे और उन्होंने यह ठान लिया था कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वह अपने सपनों को सच करके दिखाएंगे। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई मुश्किलों का सामना किया, कई बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय अपनी गलतियों से सीख ली। धीरे धीरे अपने आत्मविश्वास और मेहनत के दम पर उन्होंने सफलता की ऊंचाइयों को छू लिया। उनकी यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम खुद पर विश्वास रखें और निरंतर प्रयास करें तो कोई भी लक्ष्य हासिल करना मुश्किल नहीं है। गज़म का मानना है कि हर इंसान के अंदर एक अनोखी ताकत होती है, लेकिन जब तक हम उसे पहचान कर सही दिशा में इस्तेमाल नहीं करते तब तक वह शक्ति बेकार पड़ी रहती है। उनकी यह किताब हमें यही समझाने और सिखाने के लिए लिखी गई है। अनलॉक द पावर ऑफ यू सिर्फ एक किताब नहीं है, यह आपके जीवन का आईना है। यह आपको आपकी ताकत दिखाती है और यह समझाती है कि आप अपने सपनों को सच करने के कितने करीब हैं। इसमें दिए गए विचार और तरीकों को अपनाकर आप न केवल अपनी कमजोरियों को ताकत में बदल सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, इसलिए इसे अंत तक देखें। सफलता की शुरुआत हमेशा अपने आप से होती है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक कोई भी सपना पूरा करना मुश्किल है। खुद पर विश्वास का मतलब है कि आप यह माने कि आप हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। यह विश्वास आपकी ताकत बनता है जो आपको हर मुश्किल समय में आगे बढ़ने का हौसला देता है। सोचिए, अगर एक किसान को अपने बीजों पर भरोसा न हो तो क्या वह कभी खेती कर पाएगा? अगर एक चिड़िया को अपने पंखों पर यकीन न हो तो क्या वह उड़ पाएगी? ठीक उसी तरह अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं होगा तो आप अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? खुद पर विश्वास सफलता की पहली और सबसे मजबूत सीढ़ी है। हम सबकी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। यह सेल्फ डाउट है जो हमारे अंदर डर और असुरक्षा पैदा करता है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह सिर्फ हमारी सोच का खेल है। आत्मसंदेह हमारे अंदर से ही आता है और इसे दूर करने का तरीका भी हमारे अंदर ही छुपा है। आत्मसंदेह और सीमित सोच से बाहर निकलने के कुछ आसान तरीकों पर नजर डालते हैं। 1. जब भी आपको लगे कि मैं यह नहीं कर सकता, तुरंत अपनी सोच बदलें और खुद से कहें, मैं इसे जरूर कर सकता हूं। 2. खुद को सकारात्मक शब्दों से प्रेरित करें। 3. बड़े लक्ष्य पाने से पहले छोटे कदम उठाना जरूरी है। जब आप छोटे छोटे काम पूरे करेंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। 4. जब भी आप खुद पर शक करें, अपनी पिछली सफलताओं को याद करें। सोचें कि आपने पहले भी मुश्किल हालात में अच्छा प्रदर्शन किया है और आप फिर से ऐसा कर सकते हैं। हम अक्सर अपने आत्मसंदेह को बढ़ा लेते हैं जब हम दूसरों की सफलता को अपनी असफलता से जोड़ते हैं। याद रखें, हर इंसान का सफर अलग होता है। अपनी ताकत पर ध्यान दें, न कि दूसरों की जिंदगी पर। खुद पर विश्वास रखें, मेहनत करें और अपनी जिंदगी के सपनों को सच बनाएं। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपको प्रोत्साहित करें और आपकी क्षमता पर भरोसा रखें। नेगेटिव लोग आपकी सोच को कमजोर बना सकते हैं, जबकि पॉजिटिव लोग आपको आगे बढ़ने का हौसला देंगे। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो आपकी सोच और आपकी ऊर्जा दोनों बदल जाती हैं। आत्मविश्वास आपको हर सिचुएशन में शांत और मजबूत बनाए रखता है। यह आपको डर से बाहर निकालकर नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है।
खुद पर विश्वास होने का मतलब यह नहीं है कि आप हर बार सफल होंगे। इसका मतलब है कि आप हर बार कोशिश करेंगे, चाहे नतीजा कुछ भी हो। यह विश्वास आपको सीखने और बढ़ने का मौका देता है। सोच का तरीका हमारी जिंदगी को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। अगर आपकी सोच सीमित है तो आप हमेशा यही सोचेंगे कि आप जितना जानते हैं उतना ही कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं तो आप मानते हैं कि हर नई चीज सीखी जा सकती है, हर चुनौती का सामना किया जा सकता है और हर असफलता में भी सीखने का मौका छुपा होता है। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है कि आप खुद को सीमित नहीं करते, बल्कि अपनी क्षमताओं को लगातार बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट का पहला कदम है सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना। नई चीजों को जानने और समझने की उत्सुकता रखें। सीखने की प्रक्रिया को आनंदमय बनाएं और गलतियों को सुधारने का अवसर मानें। अपनी जिंदगी में आने वाली चुनौतियों से घबराएं नहीं, उन्हें एक मौके के रूप में देखें जो आपको मजबूत और अनुभवी बनाएंगे। याद रखें, हर चुनौती आपके अंदर छिपी ताकत को उजागर करती है। आलोचना या फीडबैक को नेगेटिव न मानें। यह आपको अपनी कमियों को समझने और बेहतर बनने का अवसर देता है। ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति फीडबैक को सीखने का जरिया मानता है। अपनी मेहनत और प्रयास को हमेशा सराहें। यह मायने नहीं रखता कि रिजल्ट तुरंत मिले या न मिले। कोशिश करने से ही आप नए रास्ते खोजते हैं और अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हैं। अपने मन में यह विश्वास रखें कि आप हर स्थिति को संभाल सकते हैं। नेगेटिव सोच से बचें और अपने गोल्स पर कंसंट्रेट करें। हम सबकी जिंदगी में असफलताएं आती हैं, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें किस नजरिए से देखते हैं। अगर आप असफलता को अंत मानते हैं तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप असफलता को एक सीखने का मौका मानते हैं तो आप खुद को बेहतर बनाने का रास्ता ढूंढ लेंगे। हर असफलता एक सबक लेकर आती है। अपनी गलतियों को पहचानें और यह जानें कि अगली बार कैसे बेहतर किया जा सकता है। असफलता से भागने के बजाय उसे स्वीकार करें। यह समझें कि हर सफलता के पीछे असफलताओं का बड़ा योगदान होता है। असफलता का मतलब है कि पुरानी स्ट्रेटेजी काम नहीं आई। इसे एक संकेत मानें कि आपको कुछ नया और बेहतर करने की जरूरत है। गिरने का मतलब यह नहीं है कि आप हार गए। गिरने के बाद उठना ही असली जीत है। अपनी गलतियों से सीखकर नए जोश और ताकत के साथ आगे बढ़े। हर इंसान इस दुनिया में किसी खास मकसद से आया है। हमारे अंदर एक ऐसी अनोखी ताकत और टैलेंट होती है जो हमें दूसरों से अलग बनाती है। लेकिन जिंदगी की भागदौड़ में हम अक्सर इस ताकत को नजरअंदाज कर देते हैं। अपनी ताकत और जुनून को पहचानना किसी छुपे हुए खजाने को खोजने जैसा है। जब आप अपनी ताकत को पहचान लेते हैं तो आप अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अपनी ताकत को पहचानने के लिए सबसे पहले खुद से सवाल करें कि वह कौन सा काम है जो आपको सबसे ज्यादा खुशी देता है। वह कौन सी गतिविधि है जिसमें आप समय का ख्याल भूल जाते हैं। आपकी खुशी और संतुष्टि ही आपकी ताकत की पहचान है। जहां हर कोई दूसरों की नकल करने में लगा है, खुद के प्रति ईमानदार रहना सबसे बड़ी ताकत बन गया है। ईमानदारी का मतलब है कि आप जैसे हैं वैसे ही रहें। अपनी पहचान को अपनाएं और दूसरों जैसा बनने की कोशिश न करें। जब आप अपनी असली पहचान के साथ जुड़े रहते हैं तो आप न सिर्फ अपने फैसले बेहतर तरीके से ले पाते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी में सच्ची खुशी भी महसूस करते हैं। ईमानदारी से जीना आपको सही फैसले लेने में मदद करता है। यह आपके जीवन में बैलेंस और क्लैरिटी लाता है। जब आप खुद के प्रति सच्चे रहते हैं तो लोग आपकी इज्जत करने लगते हैं और आप पर भरोसा करते हैं। आपकी यह ईमानदारी आपको भीड़ से अलग बनाती है और आपकी अनोखी क्षमता को दुनिया के सामने लाने का मौका देती है। अपनी अनोखी क्षमता को पहचानना और उसे पूरी तरह अपनाना आसान नहीं है। इसमें समय और साहस की जरूरत होती है। लेकिन जब आप इस सफर पर निकलते हैं तो आप अपनी जिंदगी को न सिर्फ सफल बनाते हैं, बल्कि संतोषजनक भी। शक्ति सिर्फ किसी काम पर ध्यान देने में नहीं, बल्कि उस काम को अपनी पूरी एनर्जी और डेडिकेशन के साथ करने में है। सबसे पहले क्लियर और फंक्शनल गोल तय करना बेहद जरूरी है। जब आपका गोल क्लियर होता है तो आप जान पाते हैं कि आपको किस दिशा में जाना है। इसे ऐसा समझे जैसे कोई रास्ता हो जिस पर चलकर आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अगर आप बिना गोल के चलते हैं तो आप किसी अनजान रास्ते पर चल रहे होते हैं,
जहां हर कदम पर अनिश्चितता होती है। एक क्लियर गोल न सिर्फ आपको दिशा देता है बल्कि आपको प्रेरित भी करता है। अपने गोल्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उसे सिंपल और मेजरेबल बनाना जरूरी है। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि कौन से कदम आपको उठाने हैं और किस क्रम में। अब बात करते हैं ध्यान भटकाने वाली चीजों को खत्म करने की, जो हमारी प्रोडक्टिविटी को कमजोर कर देती है। आज के डिजिटल युग में हम हमेशा अपने फोन, सोशल मीडिया या अन्य बाहरी फैक्टर्स से घिरे रहते हैं। यह सब हमें हमारे काम से भटका देते हैं और हम अपनी प्राथमिकताओं को भूल जाते हैं। तो सबसे पहला कदम है अपने आसपास के वातावरण को सिस्टमैटिक और आसान बनाना। जब आप किसी महत्वपूर्ण काम में लगे हों तो कोशिश करें कि फोन, सोशल मीडिया और अन्य डिस्ट्रैक्शंस से दूर रहें। अपने वर्क के लिए एक शांत स्थान चुनें जहां आपको कोई रुकावट न हो। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट भी महत्वपूर्ण है। अपने दिन को छोटे छोटे समय खंडों में बांटकर काम करना बेहद प्रभावी होता है। जैसे आप 25 से 30 मिनट के लिए पूरी तरह से एक काम पर फोकस करें और फिर एक छोटा ब्रेक लें। इस तरह से आप खुद को तरोताजा रख सकते हैं और लंबे समय तक अपने काम पर फोकस कर सकते हैं। यह तरीका पोमोडोरो तकनीक के नाम से भी जाना जाता है। सेल्फ मोटिवेशन भी जरूरी है। अपने गोल्स को बार बार याद करें और खुद को यह यकीन दिलाएं कि आप इसे हासिल कर सकते हैं। जब आप खुद को इंस्पायर करते हैं तो आपका ध्यान स्वाभाविक रूप से उस गोल की ओर आकर्षित होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करना चाहिए। जब आप देखेंगे कि आपने क्या हासिल किया है तो यह आपको और भी उत्साहित करेगा और फोकस करने में मदद करेगा। यह याद रखना भी जरूरी है कि ध्यान सिर्फ गोल्स तक पहुंचने की प्रक्रिया में ही नहीं बल्कि रास्ते में आने वाली छोटी छोटी बाधाओं को पार करने में भी काम आता है। जब आपका ध्यान मजबूत होता है तो आप हर असफलता को एक कदम और सीखने के रूप में लेते हैं और इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। ध्यान की शक्ति का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपके समय, ऊर्जा और संसाधनों का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करता है। जब आप अपनी पूरी ताकत और सोच के साथ एक लक्ष्य पर केंद्रित होते हैं तो आप न सिर्फ अपनी क्षमता को बढ़ाते हैं बल्कि आप अपनी सफलता की ओर तेजी से बढ़ते हैं। हमारी जिंदगी में कठिनाइयां आना एक सामान्य बात है। हर किसी को जीवन में एक न एक समय पर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इन चुनौतियों से निपटने का तरीका ही हमारे लचीलेपन को साबित करता है। लचीलापन वह कसौटी है जो हमें किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन से उभरने और फिर से मजबूत होकर खड़े होने में मदद करता है। यह हमें मानसिक और इमोशनल रूप से ताकतवर बनाता है ताकि हम जीवन में आने वाली हर मुश्किल से जूझ सके। स्ट्रांग रेजोल्यूशन के साथ चैलेंज का सामना करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जीवन में मुश्किलें आती हैं तो पहला स्टेप यह है कि हम हार न माने। मुश्किलों का सामना करने के दौरान यह सोचना बहुत अहम होता है कि हर समस्या का समाधान जरूर है, बस हमें उसे ढूंढने की जरूरत है। अगर हम खुद को यह यकीन दिला लें कि हम इसे पार कर सकते हैं तो हम किसी भी सिचुएशन में अपनी उम्मीद और पॉजिटिविटी बनाए रख सकते हैं। चैलेंज का सामना करते वक्त पॉजिटिव थिंकिंग रखना बेहद इंपॉर्टेंट है। ऐसा अक्सर होता है कि जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो हमारे मन में नकारात्मक विचार आ सकते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि यह सिर्फ विचार हैं और हम उन्हें बदल सकते हैं। चैलेंज के सामने एक मजबूत मानसिकता रखने से हम समस्या को एक अवसर की तरह देख पाते हैं। फेलियर से सीखना और उनसे उभरने की कैपेसिटी लचीलापन को बनाती है। जब हम असफल होते हैं तो यह महसूस करना नेचुरल है कि हम खुद को कमजोर महसूस करते हैं। लेकिन लचीला व्यक्ति जानता है कि असफलता का मतलब यह नहीं है कि वह नहीं कर सकता, बल्कि असफलता एक टीचर की तरह होती है जो हमें यह बताती है कि हमें क्या सुधारने की जरूरत है। इससे हम और मजबूत होकर उभरते हैं। पुनः खड़े होने की कला भी जरूरी है। जीवन में हर कोई गिरता है, लेकिन जो लोग असल में लचीले होते हैं वे गिरने के बाद जल्दी उठते हैं। असफलता के बाद आपको खुद को यह समझाना होगा कि यह सिर्फ एक टेम्पररी सिचुएशन है। खुद को समय दें, अपने इमोशंस को समझें, लेकिन जल्द से जल्द उठकर आगे बढ़ें। लचीलापन आपको न सिर्फ मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, बल्कि यह आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाता है। जब आप एक बार किसी बड़ी चुनौती से उभर जाते हैं तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस का एक नया एहसास जागता है। यह एहसास आपको अगली बार आने वाली किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार करता है। आखिरकार, लचीलापन एक कंटिन्यूअस प्रैक्टिस है।
यह सिर्फ एक मोमेंटरी प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि एक प्रोसेस है जो समय के साथ विकसित होती है। जब आप लगातार अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत बनाते हैं, तो आप हर असफलता को सफलता में बदलने की कैपेसिटी विकसित कर सकते हैं। चुनौतियों का सामना करें, उन्हें सीखने का अवसर बनाएं और हर बार थोड़ा और मजबूत होकर उभरें। यही असली लचीलापन है। हमेशा बड़ी सफलता एक दिन में नहीं मिलती। यह अक्सर लगातार किए गए प्रयासों का नतीजा होती है। जब आप लगातार मेहनत करते हैं, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, तो इसका असर समय के साथ दिखता है। हर दिन की छोटी छोटी मेहनत एक दिन बड़ी सफलता का रूप लेती है। छोटे प्रयासों का बड़ा असर समय के साथ दिखता है, जैसे रोज थोड़ी देर के लिए पढ़ाई करना या थोड़ी देर जिम में वर्कआउट करना। शुरुआत में यह बहुत मामूली लगता है, लेकिन जब आप इसे लगातार करते हैं, तो यह आपके रिजल्ट्स में बड़ा बदलाव ला सकता है। छोटे प्रयासों को नियमित रूप से दोहराने से वे आदतें बन जाती हैं, जो अंत में आपके जीवन में बड़े बदलाव लाती हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप हर दिन सिर्फ 30 मिनट व्यायाम करते हैं, तो कुछ महीनों में आपको इसके परिणाम दिखने लगेंगे। यह साबित करता है कि छोटे स्टेप्स लगातार आपको बड़ी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ हैबिट्स इस प्रोसेस में बहुत बड़ा होता है। हमारे जीवन की अधिकांश क्रियाएं आदतों पर आधारित होती हैं। अगर हमारी आदतें अच्छी हैं, तो यह हमारे जीवन को पॉजिटिव दिशा में मोड़ देती है। सफलता के लिए हमें पॉजिटिव हैबिट्स डेवलप करनी होती हैं, जैसे अच्छी टाइम मैनेजमेंट की आदत, नियमित रूप से लक्ष्य निर्धारित करने की आदत और अपने काम को प्राथमिकता देने की आदत। यह सभी आदतें हमें सफलता के करीब लाती हैं। सफल लोग अपनी आदतों का सही तरीके से पालन करते हैं। वे जानते हैं कि अगर उन्हें किसी लक्ष्य को हासिल करना है, तो इसके लिए उन्हें रोजाना मेहनत करनी होगी। एक सफल व्यक्ति कभी भी बड़े लक्ष्य को एक बार में नहीं देखता। वह छोटे छोटे कदमों में इसे बांटता है और लगातार उन कदमों को उठाता है। आज की दुनिया में नेटवर्किंग सिर्फ एक प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट नहीं, बल्कि सफलता की कुंजी बन गई है। जब हम कहते हैं आपके नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ हैं, तो इसका मतलब यह होता है कि आप जिन लोगों से जुड़े हैं, वही आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। नेटवर्किंग सिर्फ संपर्क बनाने का तरीका नहीं, बल्कि मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाने की प्रक्रिया है। मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सफलता सिर्फ आपके स्किल या मेहनत पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आपके संपर्कों पर भी निर्भर करती है। जब आप अपने आसपास अच्छे और भरोसेमंद लोग बनाते हैं, तो न सिर्फ आपको नए अवसर मिलते हैं, बल्कि आप किसी भी चुनौती से निपटने के लिए मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार होते हैं। इन रिश्तों में विश्वास और ईमानदारी होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ संपर्कों से ही काम नहीं चलता। रिश्तों में गहराई और सच्चाई होनी चाहिए। जब आप मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाते हैं, तो यह न सिर्फ पर्सनल जीवन को समृद्ध करता है, बल्कि आपके पेशेवर जीवन को भी गति देता है। अच्छे संपर्कों से न सिर्फ नए विचार मिलते हैं, बल्कि आपको अपने करियर और पर्सनल लाइफ में निर्णय लेने में भी मदद मिलती है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास सही लोग हैं, तो आप किसी भी समस्या या गोल को और तेजी से सुलझा सकते हैं। नेटवर्किंग का असली लाभ तभी होता है जब आप अपने संपर्कों को न सिर्फ अपनी मदद के लिए इस्तेमाल करते हैं, बल्कि आप उन्हें भी वह अवसर देने का प्रयास करते हैं जिससे वे भी बढ़ सके। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, तो यह रिश्तों को और मजबूत करता है और आपको एक पॉजिटिव छवि देता है। इसके अलावा, जब आप एक अच्छा और रिलायबल नेटवर्क बनाते हैं, तो आप भी उनके संपर्कों से फायदा उठा सकते हैं। नेटवर्किंग का एक और फायदा यह है कि यह आपको नई पॉसिबिलिटीज और विकास के अवसरों से परिचित कराता है। कभी कभी हमें जो कुछ चाहिए होता है, वह हमारी नेटवर्क से आता है। चाहे वह नया व्यावसायिक विचार हो, कोई नई नौकरी का अवसर हो या कोई खास जानकारी। आप जिस माहौल में रहते हैं, वह आपके जीवन को आकार देता है। जब आप अपने नेटवर्क में अच्छे और सकारात्मक लोगों को जोड़ते हैं, तो आप एक मजबूत और इंस्पिरेशन माहौल में रहते हैं, जो आपके विकास के लिए जरूरी है। लगातार प्रयास का एक और बड़ा लाभ यह है कि यह आपको पेशेंस और समय का सही इस्तेमाल सिखाता है। जब आप एक लक्ष्य पर लगातार काम करते हैं, तो आप सीखते हैं कि रिजल्ट एक दिन में नहीं आते। लेकिन अगर आप अपना ध्यान बनाए रखते हैं, तो समय के साथ बदलाव दिखने लगता है। सफलता की राह में सबसे बड़ी चुनौती लगातार बने रहना होती है। लोग अक्सर असफल होने के बाद जल्दी हार मान लेते हैं, लेकिन लगातार प्रयास करने वाले व्यक्ति कभी हार नहीं मानते।
वे जानते हैं कि सफलता के लिए समय और मेहनत की जरूरत होती है, और अगर वे लगातार अपने प्रयासों में लगे रहते हैं तो रिजल्ट निश्चित रूप से पॉजिटिव होंगे। दूसरों की मदद करना सिर्फ एक दयालुता का कार्य नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में फुलफिलमेंट लाने का एक पावरफुल तरीका है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें जो खुशी और संतोष मिलता है वह न सिर्फ हमारी आत्मा को शांति देता है, बल्कि हमें यह महसूस कराता है कि हम दूसरों के जीवन में फर्क ला रहे हैं। यही कारण है कि डोनेशन, डेडिकेशन और सोशल सर्विस हमारे जीवन के इंपॉर्टेंट पहलू बन जाते हैं। योगदान देना हमारी पहचान को डिफाइन करता है और हमें एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का एहसास कराता है। जब हम किसी के लिए अच्छा करते हैं, चाहे वह समय हो, संसाधन हो या विचार हो, तो हम किसी और के जीवन में पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। यह न सिर्फ हमारे पर्सनालिटी को निखारने का काम करता है, बल्कि हमारे मानसिक और इमोशन हेल्थ पर भी पॉजिटिव असर डालता है। इससे हम अधिक संतुष्ट और आभारी महसूस करते हैं। देने और प्राप्त करने का संतुलन भी बहुत जरूरी है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो यह जरूरी है कि आप अपना ध्यान सिर्फ देना न रखें, बल्कि कभी कभी आपको दूसरों से मदद भी प्राप्त करनी पड़ती है। जीवन में यह बैलेंस बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ देते हैं और कभी नहीं लेते तो आप खुद को थका हुआ और उपेक्षित महसूस कर सकते हैं। वहीं अगर आप सिर्फ लेने की आदत डालते हैं और कभी किसी को कुछ नहीं देते तो आप एक खाली जीवन जीने लगते हैं। द राइट बैलेंस तभी बनता है जब आप खुद को दूसरों के प्रति दयालु और सहायक बनाने के साथ साथ अपनी जरूरतों का भी ख्याल रखते हैं। यह संतुलन आपको एक खुशहाल और स्थिर जीवन जीने में मदद करता है। जब आप दूसरों को प्यार और सहयोग देते हैं तो आपके आसपास का माहौल भी सकारात्मक होता है और यह आपके लिए नए अवसरों और अनुभवों के दरवाजे खोलता है। आभार एक अद्भुत शक्ति है जो हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकती है। जब हम आभार महसूस करते हैं तो हम उस सब कुछ के लिए आभारी होते हैं जो हमें मिल चुका है। यह हमें हमारी जिंदगी में जो अच्छाइयां हैं उन्हें देखने की क्षमता देता है और हमें छोटी छोटी खुशियों में भी खुशी मिलती है। आभार का अभ्यास करने से हम मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं और जीवन की कठिनाइयों से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। जब हम नियमित रूप से आभार का अभ्यास करते हैं तो यह हमारी मानसिकता को सकारात्मक रूप में बदल देता है। उदाहरण के लिए, हर दिन 3 ऐसी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं, चाहे वह छोटी हो या बड़ी। यह हमें हमारे जीवन में जो अच्छा है उस पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। आभार से हम मानसिक शांति और संतोष पाते हैं। जब हम पॉजिटिविटी ढूंढते हैं तो हमारे मन में विश्वास और उत्साह बढ़ता है। यह हमें अपनी मेहनत और लक्ष्य की ओर केंद्रित रहने में मदद करता है। सकारात्मक सोच हमारी प्रेरणा को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब हम किसी भी कठिनाई का सामना करते हैं तो पॉजिटिव दृष्टिकोण हमें यह याद दिलाता है कि हर समस्या का हल होता है। सकारात्मक सोच से हम यह समझ पाते हैं कि विफलताओं और असफलताओं के बावजूद हमारे पास हमेशा एक नया अवसर होता है जिससे हम बेहतर कर सकते हैं। सकारात्मकता और आभार दोनों का तालमेल हमें जीवन में स्थिरता और संतोष प्रदान करता है। आभार हमें अपनी खुशियों की सराहना करने की शक्ति देता है, जबकि सकारात्मकता हमें लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रेरित करती है। ये दोनों गुण हमें एक सकारात्मक मानसिकता और जीवन का आनंद लेने के लिए तैयार करते हैं। प्रगति हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि यह हमें अपनी मेहनत और उसके परिणामों को पहचानने और सराहने का अवसर देता है। हम अक्सर बड़े लक्ष्यों के पीछे दौड़ते रहते हैं और छोटे मोटे कदमों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये छोटे कदम ही हमें अंततः बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। इसलिए छोटी जीत को पहचानना और मनाना जरूरी है। जब आप अपनी यात्रा के छोटे छोटे लक्ष्यों को हासिल करते हैं तो यह आपका आत्मविश्वास और मोटिवेशन बढ़ाता है। हर छोटी सफलता एक कदम और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत की और पहले दिन अपने काम को अच्छी तरह से किया तो उस दिन की सफलता को मनाएं। यह सफलता आपको अगले दिन और ज्यादा मेहनत करने के लिए उत्साहित करेगी। अपनी अचीवमेंट्स को ट्रैक करना भी बेहद इंपॉर्टेंट है। जब आप अपने द्वारा किए गए प्रयासों और सफलता को रिकॉर्ड करते हैं तो यह आपको अपनी यात्रा के दौरान किए गए सुधार और प्रगति को देखने का मौका देता है। इससे आपको यह एहसास होता है कि आप कितनी दूर पहुंच चुके हैं और क्या क्या कठिनाइयों को पार कर चुके हैं। यह प्रोसेस आपकी मेहनत को मूल्यवान बनाती है और आपको हर दिन आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। प्रगति का उत्सव हमें यह सिखाता है कि जीवन सिर्फ अंत के परिणाम पर आधारित नहीं है, बल्कि हर छोटे कदम की भी अपनी अहमियत है।
जब हम छोटी छोटी जीत का जश्न मनाते हैं तो हम खुद को याद दिलाते हैं कि हम रास्ते में सही दिशा में बढ़ रहे हैं। यह हमें यह महसूस करने में मदद करता है कि हम जो भी करते हैं वह इम्पोर्टेंट है और हम निरंतर सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। जीवन भर की शिक्षा सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि सफलता का एक इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। जब हम लगातार सीखने का प्रयास करते हैं तो यह हमें न केवल नई अपॉर्चुनिटीज देती है बल्कि हमारे जीवन को और भी बेहतर बनाती है। शिक्षा का मतलब केवल स्कूल या कॉलेज तक सीमित नहीं होता। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो हमें हर रोज कुछ नया सिखाती है। निरंतर शिक्षा से हमें नए दृष्टिकोण मिलते हैं और हम अपने कौशल में सुधार कर सकते हैं। जब हम अपने ज्ञान को अपडेट करते रहते हैं तो हम जीवन में नए अवसरों को पहचानने में सक्षम होते हैं। आज के तेजी से बदलते समय में जो लोग सीखने के प्रति खुली मानसिकता रखते हैं वे बदलाव का सामना करने में ज्यादा सक्षम होते हैं। जैसे जैसे तकनीक और दुनिया बदल रही है हमें भी नए कौशल सीखने और पुराने को सुधारने की जरूरत है। अगर हम इस प्रोसेस को अपनाते हैं तो हमारे लिए नए दरवाजे खुलते हैं और हम अपने करियर और पर्सनल लाइफ में भी आगे बढ़ सकते हैं। बदलाव के साथ ढलना और समय के साथ बढ़ना भी जीवन भर की शिक्षा का हिस्सा है। जीवन में बदलाव आना नेचुरल है और जो लोग इन बदलावों को अपनाते हैं वे जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। जब हम लगातार सीखते हैं तो हम न सिर्फ अपने वर्तमान को सुधारते हैं बल्कि फ्यूचर के लिए भी तैयार रहते हैं। बदलाव का स्वागत करना और उसे अपने फायदे में बदलना इस प्रोसेस का अहम हिस्सा है। जीवन भर की शिक्षा से हम अपनी सोच को लचीला और खुला रखते हैं। इसका मतलब है कि हम किसी भी नए विचार, तकनीक या जानकारी को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। यह हमें किसी भी स्थिति में खुद को ढालने और अपने जीवन को बेहतर बनाने का अवसर देता है। अपनी बेहतरीन जिंदगी जीने का मतलब सिर्फ सफलता और उपलब्धियों से भरी हुई जिंदगी जीना नहीं है बल्कि यह एक ऐसा जीवन जीना है जिसमें आप अपने पर्पस के साथ जुड़े रहें और हर पल को खुशी और शांति से जिएं। जब हम अपनी जिंदगी को एक समग्र दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम समझ पाते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ पैसे कमाने या बाहरी सफलताओं तक सीमित नहीं है बल्कि यह संतुलन, आनंद और आंतरिक शांति में निहित है। एम्बिशन और जॉय के बीच सही संतुलन बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है। हम सभी के जीवन में गोल्स और एम्बिशंस होती हैं, लेकिन अगर हम अपने गोल्स के पीछे इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपनी खुशी और शांति को भूल जाएं, तो जीवन का वास्तविक आनंद खो जाता है। एम्बिशन और जॉय दोनों को साथ में चलाना आवश्यक है। एम्बिशन हमें प्रेरित करती है और हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए कठिन मेहनत करने की शक्ति देती है, जबकि खुशी और शांति हमें इस यात्रा का आनंद लेने का अवसर देती है। यह संतुलन हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाए रखता है। जब आप अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानते हैं और उस दिशा में काम करते हैं तो आप एक स्थिर और संतुलित जीवन जी सकते हैं। उद्देश्य का मतलब केवल काम करना नहीं है बल्कि यह वह कारण है जो हमें हर दिन प्रेरित करता है और हमें अपने प्रयासों में उद्देश्यपूर्ण बनाए रखता है। जब हम अपने उद्देश्य के साथ चलते हैं तो हम अपनी चुनौतियों का सामना करने के लिए मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। बेहतर जीवन जीने के लिए हमें यह समझने की जरूरत है कि जीवन में केवल बाहरी सफलता ही नहीं बल्कि आंतरिक शांति और संतोष भी जरूरी है। जब हम अपने उद्देश्य से जुड़े रहते हैं और एम्बिशंस को खुशी और शांति के साथ संतुलित करते हैं तो हम जीवन के वास्तविक आनंद और पूर्णता का अनुभव कर सकते हैं। अब वक्त है कि आप अपनी यात्रा की शुरुआत करें। अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाएं, क्योंकि आप सक्षम हैं। इस किताब में दिए गए मार्गदर्शन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और देखिए आप अपनी क्षमता को पूरी तरह से अनलॉक कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको यह ऑडियो बुक जरूर पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगली ऑडियो बुक के साथ।